ओके, शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फीमेल के अंदर जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके बारे में कंप्लीटली स्टडी कर ली। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कितने दिन पर एग का डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल्स क्या होते हैं, डोमिनेटिंग फॉलिकल्स क्या होता है, ठीक है, एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होता है, यूटेरियन लाइनिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल ले लिया था। आज हम लोग जर्नी ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की यात्रा के बारे में समझेंगे। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद जो स्पर्म होता है वो कितनी कठिनाइयों को पार करते हुए वो एग तक पहुंचता है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बताओ, एक महिला जो होती है या एक गर्ल जो होती है वो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितने एग को जनरेट करती है और वो एग कहां पर बनता है? एक एग। बहुत बढ़िया, एक एग को जनरेट करती है और वो कहां पर बनता है? तो ओवरी में। ओवरी में। अच्छा, ओवरी के अंदर जो एग होता है, एग के बाहरी जो कवर होता है जिसके अंदर वो एग पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फॉलिकल। फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल। 14वें दिन जब ये एग फॉलिकल को तोड़कर बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। उसके बाद ये एग कहां पर चला जाता है? इस डिम्बनली यानी फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में। और किसका इंतजार करता है? इंतजार करता है स्पर्म का। ठीक है। अच्छा, जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल के अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है जो यूट्रस को इंडिकेट करता है कि वो अब ब्लड की एक लाइनिंग बनाना शुरू कर दे, लेयर बनाना शुरू कर दे? तो होता है एस्ट्रोजेन। 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 अच्छा, एस्ट्रोजेन के बाद ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इस लाइनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए हेल्प करता है? होता है प्रोजेस्टेरोन। 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 ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, अगर ये एग एग एक स्पर्म के द्वारा आकर के फर्टाइल कर दिया जाता है, तो क्या ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो लेयर बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? यूटेरियन लाइनिंग। यूटेरियन लाइनिंग। क्या ये लाइनिंग वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी या ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी? ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक फर्टाइल हो गया है तो अब उसे एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होना होगा और यहाँ पर 9 महीने तक बच्चे का पोषण करना होगा, यानी बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो उस डेवलपमेंट में जो इनिशियल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है उसे कौन पूरा करता है? ये यूटेरियन लाइनिंग। बाद में बच्चे का गर्भनाल वगैरह बनता है, क्रिएट होता है, जो प्लेसेंटा से जुड़ करके माँ के ब्लड में उपस्थित जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है। तो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा बताओ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होता है? ये होता है फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी? एक तो होगा एग, है ना, ई से लिख दू एग, और दूसरा होगा स्पर्म। दूसरा क्या होगा? स्पर्म। तो हमने एग की जर्नी तो समझ ली कि ओवम से निकल करके इसे फॉलोपियन ट्यूब तक आना रहता है। ठीक है, ओवम से निकल करके इसे फॉलोपियन ट्यूब तक आना रहता है। अब हम स्पर्म की जर्नी समझते हैं। कैसे? जब एक मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो मेल के जो पेनिस होता है वहां से डिस्चार्ज होता है। क्या स्पर्म पेनिस में बनता है? नहीं, स्पर्म बनता है टेस्टिकल्स में, अंडकोश में। ठीक है, पेनिस के थ्रू क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। और कहाँ डिस्चार्ज होगा? तो वजाइना में डिस्चार्ज होगा। ठीक है, वजाइना में डिस्चार्ज होगा। उसके बाद वजाइना में डिस्चार्ज होने के बाद वो आएगा सर्विक्स में। ठीक है, सर्विक्स में, फिर सर्विक्स को क्रॉस करेगा तो आएगा यूट्रस में। यूट्रस को पार करते हुए वो आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे आएगा फॉलोपियन ट्यूब में, और फॉलोपियन ट्यूब में खोजेगा किसको? एग को। एग को। अच्छा बताओ, क्या ये जो ओवरी है, फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती हैं, क्या दोनों ओवरी एक साथ काम करती है? नहीं,
दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती हैं, ये मंथली बेसिस पर अल्टरनेट तरीके से काम करती हैं। जैसे अगर जनवरी में ये काम करेगी तो फरवरी में ये काम करेगी, ठीक है। ओके, तो जब स्पर्म डिस्चार्ज होता है और ये यूट्रस में इंटर करता है तो स्पर्म ना पागल होते हैं, इन लोग को दिमाग कुछ होता नहीं है, आधे इस साइड भाग जाएंगे और आधे इस साइड भाग जाएंगे, ठीक है। आधों को पता ही नहीं चलता है कि एग है कहाँ पर, वो अंधाधुंध बस रास्ता मिल रहा है, वहां से रोशनी आ रही है, भागो 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 भागो, जिधर जो है होल दिखाई दे दिया इनको वो उधर ही भागेंगे, ठीक है। तो इसमें जो स्पर्म होते हैं आधे स्पर्म उस साइड में चले जाएंगे जहां पर एग होता ही नहीं है ना, क्योंकि एक टाइम पीरियड में एक फॉलोपियन ट्यूब में एक ही एग होगा और एक फॉलोपियन ट्यूब खाली रहता है। तो जो खाली फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाएगा उससे तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई मतलब नहीं है और वो सारे के सारे स्पर्म वेस्ट हो जाएंगे, समझा। तो मैंने मोटे मोटे तौर पर ये बता दिया जर्नी, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान होती नहीं है। मिलियंस में स्पर्म जो है डिस्चार्ज होते हैं, मिलियंस में स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन पहुंचता है सिर्फ एक। तो आइए समझते हैं कि एक जो लड़का हो या एक लड़की हो जब वो जन्म लेता है तो कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म को पीछे छोड़ते हुए उसका जन्म होता है। तो समझते हैं हम जर्नी ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणुओं की यात्रा, ठीक है। देखो मैंने मोटे तौर पे ये बता दिया कि जो शुक्राणु होंगे, जो स्पर्म होंगे, वो कहां पर डिस्चार्ज होंगे, वजाइना में डिस्चार्ज होंगे, इसके थ्रू, पेनिस के थ्रू वजाइना में डिस्चार्ज होंगे। अब देखो वजाइना में मिलियंस ऑफ, अमूमन ये माना जाता है कि 300 मैक्स टू मैक्स 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म वजाइना में क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे स्पर्म है। लेकिन मैंने बताया था जब मैं वजाइना को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि वजाइना के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। तो देखो ये जैसे ही एंट्री मारेंगे ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब जैसे कि हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लेते हैं जैसे 100 स्पर्म निकले, ठीक है। 100 में से 20-30 मान लो 20 यहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए, कमजोर थे वो सह नहीं पाए और 20 डिस्ट्रॉय हो गए। अब बचे 80। अब जो बचे हैं वो आगे बढ़ेंगे, वजाइना के अंदर से आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये वजाइना है, वजाइना के अंदर जैसे ही वजाइना को क्रॉस करेंगे तो इन्हें मिलेगा सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। अब देखो यहां से सर्वाइवल आगे बढ़े, आएंगे सर्विक्स। अब सर्विक्स ये दिखाई दे रहा है, इस सर्विक्स ना क्लोज रहता है, ये हमेशा ओपन नहीं रहता है, बहुत ही टाइटली बंद रहता है। क्यों? ताकि वजाइना के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया या कोई दूसरे पार्टिकल वो यूट्रस में ना जा पाए, इसलिए टाइटली बंद रहता है। लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तब ये कुछ वक्त के लिए ओपन होता है। तो मान लेते हैं कि जो बचे हुए 80 स्पर्म हैं वो अब कहाँ की यात्रा के लिए निकल पड़े, वजाइना को क्रॉस करके सर्विक्स की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही आएंगे आंख बंद करके एकदम भागते भागते आते हैं, एकदम भागते भागते आते हैं, पहले इन दीवारों से टकरा जाते हैं, इसके धार धार धार, ठीक है। आते हुए इनको दिखाई नहीं देता होल खुला है बंद है क्या नहीं है, आते ही पहले दीवारों से टकरा जाएंगे। तो जैसे ही दीवारों से टकराएंगे कुछ तो यहीं मर जाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 20 यहाँ पर मर गए, ठीक है। 80 में से 20 मर गए, बचे कितने, 60। अब ये 60 यहाँ ओपनिंग देखे, बाप रे बाप खुल गया, चलो अंदर चलो, कोशिश करेंगे अंदर जाने की, ठीक है। जो बच गए वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर, सर्विक्स के अंदर। अब सर्विक्स के अंदर घुसते ही जैसे ये सर्विक्स को पार करेंगे उनका जर्नी कहाँ की स्टार्ट हो जाएगी, अब स्टार्ट होगी उनकी जर्नी यूट्रस वाली। अब यूट्रस की जर्नी तो लंबी होती है ना, यूट्रस की जर्नी लंबी होती है। तो देखो यूट्रस वाली अब यहाँ से ये अंदर घुसना शुरू करेंगे सर्विक्स के अंदर, और यूट्रस के लिए देखो यहाँ जा रहे हैं। अब जैसे ही सर्विक्स में घुसते हैं ना तो कुछ सर्विक्स में घुसते घुसते मर जाते हैं, मतलब कि सर्विक्स मैंने बताया ना एकदम टाइटली बंद होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए थोड़ा सा ओपन होता है, तो इतना
जो रास्ता होता है उसके अंदर का एकदम सकरा होता है, आधे उसमें जा ही नहीं पाते, उनकी सांस फूल जाती है, मर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सर्विक्स में मर गए। तो हमारे पास 60 बचे हुए थे मान लो, और 60 बचे हुए तो उसमें से 10 यहाँ मर गए, बच गए 50। ठीक है, 50 बच गए। अब जब वो घुस जाएंगे इस सर्विक्स को क्रॉस करेंगे तो यूट्रस में जाएंगे। अब मैंने बताया यूट्रस का पहला जो इधर का एरिया है वो कैसा है, पतला है, आगे जाकर के मोटा है। तो यहाँ की जो मसल्स होंगी उन मसल्स के साथ इन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी ये दिखाई दे रहा है, इस मसल्स से एकदम चिपक के जाते हैं। तो कुछ तो इस मसल्स से चिपक कर जाते जाते कुछ मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे, बोलेंगे भाई हमसे ना हो पाएगा, जाओ। तो मान लेते हैं 10 यहाँ पर मर गए। ठीक है, 50 बचे थे, बचे अब 40। अब कैसे कैसे करके ये कहाँ घुसते हैं, ये यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आगे बढ़ेंगे ना, यूट्रस में जैसे आगे बढ़ेंगे, अब फीमेल की जो बॉडी रहेगी उसके अंदर जो WBC होता है, WBC में पाया जाता है एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी। तो ये WBC के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एंटीबॉडी का जो काम करते हैं, उनको लगता है अरे बाप रे बाप, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है क्या, मारो मारो मारो। बहुत सारे स्पर्म को ये WBC पकड़ लेते हैं और कचर के मार देते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है WBC, और उसके अंदर कौन फंस गया है, स्पर्म फंस गया है। तो ऐसे ही जो बच्चे खुचे रहते हैं, 40 बचे हुए थे, मान लो कि उसमें से 20 जो है, 20 स्पर्म को WBC पकड़ के मार डाले। ठीक है, 20 स्पर्म को WBC पकड़ के मार डाले। अब बचे हैं कितने, 20 बचे हुए हैं। अब जो 20 बचे हुए हैं उसमें से मान लो आधे चले गए, 10 चले गए उस साइड। देखो जैसे यूट्रस में घुसेंगे, यूट्रस में घुसने के बाद उन्हें 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो वो वाला रास्ता जहां पर एग रहेगा, और एक वो वाला रास्ता जहां पर एग नहीं होगा। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर एग है। ठीक है, यहाँ पर एग है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट, और ये हो गया राइट वाले में एग है और लेफ्ट वाले में एग नहीं है। तो 10 कहाँ चले गए, लेफ्ट वाले में चले गए, जहां पर एग वेग है नहीं, तो वो वहां पर जाकर के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वहां उनको कुछ मिलेगा नहीं। बाकी जो बचे हुए 10 वो कहाँ जाएंगे, राइट वाले की तरफ, है ना। देखो ये 10 तो खत्म हो गए वहां पर, अब बचे हुए 10 हैं वो जाएंगे राइट वाले की तरफ जाएंगे। इतना क्लियर हो रहा है। हाँ, अब जब राइट वाले की तरफ जाएंगे, राइट वाले से होते हुए वो फॉलोपियन ट्यूब में जाएंगे। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में, तो फॉलोपियन ट्यूब में ना छोटी छोटी हेयर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको कहते हैं सिलिया। देखो जैसे ये बचे हुए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फॉलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहे हैं जहां पर एग है। तो उस फॉलोपियन ट्यूब में क्या पाया जा रहा है, छोटी छोटी हेयर जैसी स्ट्रक्चर है, जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है पंखे की तरह, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे घूमती रहती है। तो जो बचे खुचे जैसे 10 बचे थे, 10 में से मान लो कि 5 क्या हो गए, इसी ना ये जो स्ट्रक्चर है सिलिया में फंस गए और इसी में फंस फूस के मर जाते हैं। अब बच गए 5। अब जो 5 बच गए हैं, अब वो अपना रूप चेंज करेंगे। उनके ऊपर का जो हेड होता है ना, कवर, वो पतला होने लगता है। वो पतला होगा, जैसे मैंने बताया था रॉकेट का एग्जांपल लेकर के, कि रॉकेट में अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग फ्यूल भरा होता है ना। जैसे धरती से जब उड़ना रहेगा, पहले ये वाला फ्यूल जलेगा, बूस्टर जलेंगे, उसके बाद धरती को छोड़ेगा तो बीच वाला जलेगा, उसके बाद जब एकदम एनवायरनमेंट को छोड़ देगा, जब उन्हें सैटेलाइट को लॉन्च करना रहेगा, तो तब ये वाला सिस्टम बाहर से निकलेगा। तो वैसे ही इसमें भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी चेंजेस होता है। जब ये सिलिया वगैरह को क्रॉस कर लेता है, तो क्रॉस करने के बाद जो बचे हुए हैं उनके हेड में चेंजेस होता है और वो पतले हो जाते हैं। और जैसे ही पतले होते हैं एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, जहां से उन्हें लाइट आती हुई, मतलब कि लाइट तो देख, आंख वाँख तो होती नहीं कि देख पाएंगे, तो ये सेंस करते हैं। जो एग होता है ना, एग एक तरीके का लिक्विड छोड़ते रहता है ताकि वो उनको स्पर्म को बता सके कि मैं कहाँ हूँ, अपना लोकेशन दे सके। ठीक है, अब ये जो बचे हुए 5 स्पर्म हैं वो भागते हैं। कहाँ पर भागेंगे, एक की तरफ भागेंगे। देखो यहाँ से मान लो कि ये 5 आ रहे हैं। ठीक है, ये है स्पर्म और यहाँ पर इसको आना है। जैसे ही यहाँ से वहां से पूरी की पूरी जर्नी कवर करके अब ये कहाँ घुस चुके हैं, फॉलोपियन ट्यूब में घुस चुके हैं। ठीक है, देखो फॉलोपियन ट्यूब में यहाँ घुस चुके हैं, और एग उनको सेंस हो चुका है कि एग कहाँ पर है।
ठीक है, सेंस हो चुका है कि एग कहाँ पर है। तो जैसे ही आएंगे ना, तो पहले इस एग के बाहरी कवर से उनका सामना होगा। उस बाहरी कवर को हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। मैंने बताया था कि जो एग होता है, एग के बाहर ऐसे ऐसे सेल जैसी आकृति बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये बहुत ही हार्ड कवर होता है। तो पहले जो बचे हुए थे 5, वो पांचों को क्या करना होगा? इस कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना होगा। तो भाई कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करने में मान लो कि जो है 2 की मृत्यु हो गई। 2 की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दोनों बोले कि भाई हम इसको नहीं अंदर घुस पाएंगे। अब 5 में से बच गए 3, ठीक है, 3 मान लो कि कोरोना रेडिएटर को क्रॉस कर दिए। कोरोना रेडिएटर को क्रॉस कर दिए। अब जैसे कोरोना रेडिएटर को क्रॉस करेंगे तो उन्हें इसके अंदर एक और लेयर देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं जोना पेलुसुडा। क्या कहते हैं? जोना पेलुसुडा। जोना पेलुसुडा। अब जैसे ये जोना पेलुसुडा को टच करते हैं तो जोना पेलुसुडा एक तरीके का रिसेप्टर हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? रिसेप्टर हार्मोन। और जो स्पर्म सबसे पहले जोना पेलुसुडा को अंदर टच किया और रिसेप्टर हार्मोन्स के पकड़ में आ गया, वो रिसेप्टर हार्मोन जोना पेलुसुडा के माध्यम से उस स्पर्म को फटाक से अंदर खींच लेगी। और जैसे ही अंदर खींचेंगी, देखो ये स्पर्म आया, अंदर खींचेंगी तो अंदर उन्हें एक फ्लूइड टाइप का लेयर देखने को मिलेगा। ये लेयर क्या करता है? इंतजार करता है इस स्पर्म का, और जैसे ही स्पर्म अंदर आता है लेयर इसके ऊपर चढ़ जाता है। और इसके ऊपर चढ़ने के बाद ही तुरंत एक अंदर से एक हार्मोन रिलीज करता है, एक तरीके का लिक्विड रिलीज करता है, जो इस जोना पेलुसुडा को ना एकदम कड़क बना देता है, ताकि जो बचे हुए स्पर्म है वो इसके अंदर घुस ना पाए। तो देखो 3 बचे हुए थे, 3 में से एक अंदर घुस गया, 2 अभी कोशिश कर रहे थे, तब तक ये जोना पेलुसुडा क्या हो गया? एकदम कड़क हो गया। अब इसके अंदर वो बचे हुए घुस नहीं पाए। और इस तरीके से ये जो एक स्पर्म था वो अंदर आया और लिक्विड के साथ एकदम समझ लो स्विमिंग पूल में जाकर के कूद गया। अब इसको राहत मिली। ओ माय गॉड। और जैसे ही कूदता है सारे के सारे लिक्विड इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे लिक्विड इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ये जो स्पर्म रहता है इसी लिक्विड में डूब जाएगा। अब जैसे ही इस लिक्विड में डूबेगा, अब इस एग के अंदर, जो एग है कहाँ है? फलोपियन ट्यूब में। अब इस एग के अंदर शुरू होती है क्रोमोसोम के ट्रांसफ्यूजन की तैयारी, मतलब कि एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम, क्योंकि जो मेल है ये भी न्यूक्लियस को लेकर आया है और फीमेल का जो एग है उसमें भी न्यूक्लियस है। तो हर एक न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्या 46 के 46 आते हैं? क्या नहीं, 23 इसमें से आएगा और 23 इसमें से आएगा, तब जाकर के जो बच्चा बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। मैंने क्रोमोसोम पढ़ाते वक्त बताया था कि क्रोमोसोम की अगर मात्रा कम हो जाए या घट जाए तो उससे कई तरीके के सिंड्रोम हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, अच्छा अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ इस वक्त जो सेल का डिवीजन होगा, मतलब कि अभी इसमें क्रोमोसोम एक्सचेंज होंगे, उसके बाद इसमें सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6, क्योंकि सेल से ही मिलकर तो हमारी पूरी बॉडी बनेगी, है ना। तो ये जो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम आ रहा है, इस डिवीजन को क्या कहते हैं? कौन से टाइप का डिवीजन होता है? ये अर्धसूत्री, है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ओके। अब देखो अंदर क्या होगा, जैसे ही वो डिसॉल्व हो गया पूरा स्पर्म लिक्विड में, तो वहां का अब डीएनए निकलेगा। उस डीएनए क्या करेगा? फैलेगा। ठीक है, ये स्प्रेड होगा और स्प्रेड होकर के इसमें से 23 जो क्रोमोसोम होंगे वो अलग हो जाएंगे। और उसी तरीके से जो फीमेल का होगा, फीमेल के अंदर का भी जो न्यूक्लियस होगा वो स्प्रेड होगा और उसमें से भी 23 क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। अब 23 दोनों अलग हो करके एक दूसरे के पास आएंगे और फ्यूज होंगे। अब जैसे ही ये फ्यूज होते हैं, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर इनसाइड द एग। ठीक है, तो फ्यूज हो करके जैसे ही ये फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये एग पूरी तरीके से क्या हो चुका है? फर्टाइल हो चुका है। अब ये रेडी है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, मतलब एक बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए, जिसे हम इनिशियल दौर पे क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय कहते हैं। ठीक है, अब ये धीरे लुढ़कते अभी ये कहाँ है? फॉलोपियन ट्यूब में है।
तो अब ये लुढ़कते 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 कहाँ पर आएगा, ये जो सिलिया वगैरह है ना, ये इसे लुढ़काएंगी, इसे लुढ़कते 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 आएगा यूट्रस की तरफ। यूट्रस की तरफ जब आएगा तो यूट्रस में क्या बनी रहती है, यूटेरियन लाइनिंग। यूटेरियन लाइनिंग, ये यूटेरियन लाइनिंग किस, देखो यहाँ से आगे ऐसे ऐसे आ जाएगा और इस यूटेरियन लाइनिंग के जरिए वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा और यहाँ पर शुरू होगा धीरे 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 सेल डिवीजन और एक फीटस का निर्माण होगा। अब इसी तरीके से ये जो निर्माण है वो कंटिन्यू चलते रहेगी 9 महीने तक, और 9 महीने बाद जो फीटस होगा वो बाहर आता है और एक बच्चे का जन्म होता है। समझ में आ रहा है? तो मिलियंस को क्रॉस करके तुम्हारा जन्म होता है। इसलिए जो माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा या हमारी बच्ची लाखों में एक है, लाखों में, तो बात सही है, तुम लाखों में एक होते हो, लाखों में नहीं करोड़ों में एक होते हो। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी की पूरी जर्नी थी किसकी, स्पर्म की। तो भाई स्पर्म कहाँ बनता है, मेल में। तो यूं समझो कि मेल की जो जिंदगी है वो पैदा होने से पहले ही स्ट्रगल से भरी हुई है, ठीक है, लेकिन महिलाओं की जिंदगी पैदा होने के बाद स्ट्रगल से भर जाती है। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया, किस तरीके से स्पर्म एग तक पहुंचता है और एग का फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। ओके, अगर इतना समझ में आ गया है तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उस थैली को क्या कहते हैं, मेल गैमेट वगैरह क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, इन सब की इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।